पिछले एपिसोड में हमने देखा कि चंचल ने रोते हुए सम्राट से कहा, अगर तुम्हें किसी और से शादी करनी ही थी तो क्यों मेरे करीब आए। उसे लगता था कि इतने दिनों से सम्राट खेल रहा था उसके जज्बातों के साथ, उसके दिल के साथ मजाक बना रहा था, उसके एहसासों का बदला ले रहा था अपनी बहन आरोही का। जबकि सच क्या था ये तो बस सम्राट ही जानता था, और इस वक्त वो चाहकर भी चंचल को सच नहीं बता सकता था। मजबूर था वो। चंचल ने रोते हुए कहा, मुझे मेरे घर जाना है, भेज दो मुझे यहाँ से। सम्राट जानता था कि अगर चंचल रणवीर सिंह के हाथ लग गई तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, तुम्हें मेरे बारे में जो सोचना है सोचो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इस घर के बाहर एक कदम भी नहीं रखोगी तुम। वो बेहद गुस्से से बोलता है और अपनी आंखों की नमी छुपाते हुए वहां से चला जाता है। उसके दिल पर क्या बीत रही थी ये तो बस वही जानता था। उसके जाने के बाद चंचल अपना चेहरा अपने हाथों में भरकर फूट फूट कर रोने लगती है। सम्राट अपने जज्बातों को समेटते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था। वो अंदर जाता है तो सामने सोफे पर बैठी ईशा सिगरेट के कस भर रही थी। उसे देखकर सम्राट को इतना गुस्सा आ रहा था कि बस ईशा उसके करीब जाती है और उसके चेहरे पर उंगली फेरते हुए बोली, क्या बात है सम्राट, मेरे आने की खुशी नहीं हुई तुम्हें? इतने उखड़े उखड़े से क्यों हो? वो उसके और भी करीब जाते हुए बोलती है। सम्राट के दिल में तो आग लगी पड़ी थी। उसकी आंखों के सामने बार बार चंचल की आंसू भरी आंखें घूम रही थी। वो आंखें जिनमें वो अपने लिए बेपनाह प्यार उसे नजर आने लगा था, और आज उन्हीं आंखों में बेहद गुस्सा, नाराजगी और आंसू थे। किसकी वजह से? उसके सामने खड़ी ईशा की वजह से। बड़ी मुश्किल से वो खुद पर काबू पाता है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। उसने उसकी उंगली को अपने चेहरे से हटाते हुए बोलता है और फिर सोफे पर जाकर बैठ जाता है। ईशा उसके पास जाकर बैठते हुए बोली, पर तुम्हारा चेहरा तो कुछ और ही कह रहा है सम्राट। वो आहिस्ता से उसके करीब होती है और उसके सीने पर अपना हाथ घुमाते हुए बोली, उस नौकरानी से दिल नहीं भरा अभी तक तुम्हारा? ऐसा भी क्या है उस सो कॉल्ड लड़की में जो मुझ में नहीं है? उसने अपने टॉप को कंधे से सरकाते हुए बोलती है। ये देखकर सम्राट का दिमाग खराब हो जाता है, खास करके चंचल के बारे में ऐसा सुनकर। स्टॉप इट ईशा। सम्राट अपना चेहरा फेरते हुए बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगले ही पल ईशा उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोली, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। और अगर कोई तीसरा हम दोनों के बीच आने की कोशिश भी की तुम्हें तो मैं कुछ नहीं करूंगी जान, पर उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, समझे तुम? सम्राट का दिल तो कर रहा था कि अभी के अभी अपनी गन की सारी गोलियां ईशा के भेजे में उतार दे, पर वो अपने मकसद के इतना करीब होकर अब पीछे नहीं हट सकता। वो अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए बोला, रिलैक्स बेबी, यू डोंट वरी। ये सुनकर ईशा भी मुस्कुरा देती है, आई नो बेबी, आई ट्रस्ट यू। सम्राट उड़ता है और ड्रिंक बनाने लगता है। अरे हाँ, तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है, कुछ ही दिनों में भाई इंडिया आ रहे हैं। ये सुनते ही सम्राट की आंखों में चमक आ जाती है। इस दिन का तो कब से इंतजार था उसे। ईशा से शादी करने का नाटक भी उसने रणधीर को इंडिया बुलाने के लिए किया था, क्योंकि रणधीर बहुत ही खतरनाक काम करता था। वो छोटी उम्र के बच्चों को नशे का आदी बनाता था, लड़कियों का शोषण करता उन्हें बेचता था, और वो गलत काम करता बहुत ही बेदर्दी से। जो कोई उसकी बात नहीं मानता वो एक मिनट में उसकी जान ले लेता। मुंबई में फैले उसके आदमी भी पूरे मुंबई को तबाह कर रहे थे। सम्राट कब से उस तक पहुंचना चाहता था, और अब जाकर उसकी हसरत पूरी होने वाली थी। पर इन सब में उसे अपनी मोहब्बत का
गला घोंटना पड़ रहा था। सबसे ज्यादा तकलीफ तो उसे और चंचल को ही होने वाली थी। सम्राट अपनी आंखें बंद करता ही चंचल को याद करते हुए, मुझे माफ कर दो चंचल, ना चाहते हुए भी मुझे तुमसे दूर रहना होगा। समझ सकता हूँ कि तुम्हें बेहद तकलीफ होगी, पर मैं मजबूर हूँ। सम्राट, आई एम वेटिंग जान, ईशा ने इतराते हुए कहा। अगले ही पल सम्राट अपने चेहरे के भाव ठीक करता है, होठों पर नकली मुस्कान सजाता है और शराब से भरे 2 गिलास बनाकर उसके पास जाता है। दोनों शराब पीते पीते बातें करने लगते हैं। सम्राट बातें कम कर रहा था और रणधीर के बारे में ज्यादा पता लगा रहा था। उधर चंचल की दिल पूरी तरह से टूट गया था। उसने किसी तरह खुद पर काबू पाया था, ये तो बस वही जानती थी। रोना तो उसे बहुत आ रहा था, पर वो रो भी नहीं पा रही थी। अगर रोती तो भी सबको क्या जवाब देती। वो अभी भी किचन में थी। उसकी आंखों के सामने बार बार वही पल घूम रहा था जब ईशा आकर सम्राट के गले लग गई थी और उसने ये कहा था कि वो और सम्राट शादी करने वाले हैं। उसे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि सम्राट किसी और के साथ। उसका मन फिर से गुस्से और नफरत से भर जाता है। ऊपर से सम्राट अभी तक ईशा के साथ अपने कमरे में था। ये बात तो आग में घी डालने का काम कर रही थी। उधर सम्राट जितना हो सकता था रणबीर के बारे में सारी जानकारी ले रहा था। चंचल किचन का काम छोड़कर आरोही के पास जाती है और उसके साथ कुछ समय बिताती है। कहीं ना कहीं शोभा जी उसकी हालत समझ रही थी, पर वो कर भी क्या सकती थी, क्योंकि सच्चाई तो उन्हें भी नहीं पता था। कुछ देर के बाद सम्राट कहीं बाहर चला जाता है और रात होने से पहले वापस नहीं आता। ईशा अभी भी उसके कमरे में थी। पूरा दिन सोने के बाद रात को उसकी नींद खुलती है, वो उठती है और शावर लेने चली जाती है। कुछ देर के बाद वो नहाकर बाहर आती है। उसने ब्लैक कलर का छोटा सा टॉप पहना हुआ था और उसके साथ शॉर्ट्स, जिसमें उसका सारा बदन दिख रहा था। अपने गीले बालों को झटकते हुए वो कमरे से बाहर आती है। ठीक उसी वक्त सम्राट घर आता है। चंचल उस वक्त डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही थी। ना चाहते हुए भी उसकी नजरें चली जाती है सम्राट पर और सम्राट की नजर उस पर। जहाँ सम्राट की आंखों में बेबसी थी, वहीं चंचल की आंखों में बेरुखी थी। इतने में ईशा आकर सम्राट से लिपटते हुए बोली, ओ सम्राट डार्लिंग, तुम कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? इतने महीनों के बाद तो मैं आई हूँ और तुम हो कि। सम्राट की नजरें बार बार चंचल पर जा रही थी, जो कि उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। बेहद नफरत से वो अपना चेहरा फेर लेती है। उसकी ये नफरत, ये बेरुखी सम्राट को सहन नहीं हो रही थी। कुछ टूट रहा था उसके दिल में, कुछ चुभ रहा था। ईशा अभी भी उसके बेहद करीब थी। सम्राट उसे खुद से अलग करते हुए बोला, चलो डिनर कर लो। पर ईशा बीच में ही उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, नो बेबी, यहाँ नहीं। ये कहते हुए वो चंचल की तरफ देखते हुए बोली, ए सुनो, हम दोनों का डिनर हमारे रूम में लेकर आ जाना। वो बहुत ही रूडली बोलती है। सम्राट ने कैसे अपने गुस्से पर काबू पाया था, ये तो बस वही जानता था। ईशा सम्राट का हाथ पकड़कर कमरे में ले जाती है। चंचल की आंखों में नमी तैर जाती है। कमरे में जाकर ईशा अपने लिए और सम्राट के लिए ड्रिंक बनाने लगती है। सम्राट का दम घुट रहा था ईशा के साथ, पर वो ऐसी कोई भी हरकत नहीं करना चाहता था जिससे ईशा को जरा सा भी उस पर शक हो। ईशा हाथों में वाइन के ग्लास को लेकर इतराते हुए सम्राट के पास जाते हुए बोली, आज हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता। आज मैं हर तरीके से तुम्हें पाकर ही रहूंगी, तुम्हें अपना बनाकर रहूंगी। ये कहते हुए वो जानबूझकर सम्राट के पास गई और सम्राट के शर्ट पर वाइन गिरा देती है। ओह, आई एम सो सॉरी बेबी। ये कहते हुए वो सम्राट के शर्ट के बटन खोलने लगती है और अगले ही पल उसके शर्ट निकालकर एक तरफ फेंक देती है। वो उसका फौलादी शरीर को देखकर ईशा तो पागल सी हो जाती है।
अपने हाथ में पकड़ा हुआ वाइन के ग्लास को एक झटके में खाली करती है सम्राट के बेहद करीब जाते हुए बोली, क्या फौलाद जैसी बॉडी है तुम्हारी, ये ईशा तो मर मिटी है तुम पर। ये कहते हुए वो अपने टॉप का स्ट्रिप जरूरत से ज्यादा कंधे से सरका देती है। सम्राट को किस करने की कोशिश करने लगती है। वो अपने होठ उसके सीने पर रखने लगती है। सम्राट बीच में ही उसके बालों को पकड़कर उसे रोकते हुए बोला, इतनी भी क्या चलती है, एक ड्रिंक मुझे भी तो पीने दो। वो बहाने से उसके साइड से निकल जाता है। बेहद गुस्से से ड्रिंक बनाने लगता है। जल्दी करो बेबी, आई कांट वेट प्लीज। वो उसके पीछे जाकर उसकी पीठ से सटते हुए बोली। इतने में कमरे का गेट नॉक होता है। मैं देखती हूँ, कहते हुए ईशा दरवाजा खोलती है। सामने ही खाना लेकर चंचल खड़ी थी। चंचल की नजर ईशा के अस्त व्यस्त कपड़ों पर जाती है और जमीन पर गिरी सम्राट के शर्ट पर भी। ये देखकर चंचल का दिल धक सा रह जाता है। इधर उधर क्या देख रही है, खाना दे और निकल यहाँ से। वो खाने की प्लेट उसके हाथ से छीनते हुए बोलती है। चंचल के लिए तो वैसे भी वहां रुकना भारी हो गया था। ईशा उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। चंचल रोते हुए बाहर गार्डन में भाग जाती है। ईशा के बातों से सम्राट इतना तो समझ गया था कि चंचल खाना लेकर आई थी। ईशा ने चंचल के साथ जिस बदतमीजी से बात की थी, ये सुनकर सम्राट का पारा गर्म हो गया। बेहद गुस्से से उसके लिए ड्रिंक बनाने लगता है। अगले ही पल ईशा खाना टेबल पर रखती है। पीछे से आकर सम्राट को बाहों में भरते हुए बोली, कम ऑन बेबी, आई कांट वेट, यू आर सो हॉट माई डार्लिंग। सम्राट पीछे पलटता है और वो वाइन का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, तुम्हारे लिए मेरे हाथों के बने स्पेशल ड्रिंक। क्या बात है, आज तो तुम भी बहुत मूड में लग रहे हो। ये कहते हुए वो वाइन का ग्लास उसके हाथों से लेती है, अपने होठों से लगा लेती है। जैसे ही वो पूरा वाइन का ग्लास खत्म करती है, वैसे ही वो सम्राट की बाहों में झूल जाती है। सम्राट ने उसके ड्रिंक में नींद की गोली मिला दी थी। वो उसे बिस्तर पर ले जाकर पटक देता है और अपनी दूसरी शर्ट पहनकर जल्दी से चंचल के पास चला जाता है। उसे पता था कि चंचल इस वक्त गार्डन में होगी और यही होता है। चंचल गार्डन में एक कोने में बैठी अपना सिर घुटनों में रखकर रो रही थी। सम्राट उसे देखकर टूट रहा था अंदर से। चंचल की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, ये वादा किया था उसने खुद से, और आज उसी की वजह से उसकी चंचल रो रही थी और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसके पास जाता है, उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चंचल। चंचल एकदम से उसका हाथ झटकते हुए बोली, हाथ मत लगाओ मुझे, दूर रहो मुझसे, नफरत हो रही है मुझे खुद से कि मैंने तुमसे। उसके दिल की बात उसके होठों तक आते आते रह जाती है। सम्राट उसकी तकलीफ को अच्छे से समझ रहा था। उसके पास बैठते हुए बोला, देखो तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। चंचल ने बीच में उसकी बात को काटते हुए कहा, अब तक सब कुछ गलत ही तो समझती आ रही हूँ मैं, सब गलत। पता नहीं क्या क्या सपने देखने लगी थी, उड़ने लगी थी, पर तुमने तो एक ही पल में मुझे धरातल में लाकर पटक दिया। आखिर क्या मिला तुम्हें ये सब करके, मेरी बात तो। सम्राट फिर से बोलने की कोशिश करता है, मुझे कुछ नहीं सुनना। इस बार कौन सी नई कहानी सुनाओगे? तुम तोड़ तो चुके हो मुझे अंदर तक, और क्या बाकी रह गया है? एक जान से नहीं मारा तुमने मुझे, बाकी कोई कमी नहीं छोड़ी। वो अपनी आंसू भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, मैंने तुम्हें क्या समझा था, और तुमसे अच्छे तो मेरे घर वाले हैं, जो हैं जैसे हैं मेरे सामने हैं। कम से कम नकाब पहनकर तो नहीं घूमते। आई हेट यू सम्राट सिंह राठौड़, आई हेट यू। वो चली जाती है। सम्राट जोर से अपना हाथ दीवार पर मारता है। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो चाहकर भी चंचल को कुछ बता नहीं पा रहा है। वो निराश होकर वहीं कुर्सी पर बैठ जाता है। ठंडी हवाएं चल रही थी और धीरे धीरे ठंड भी बढ़ रही थी। सम्राट को ठंड का एहसास नहीं हो रहा था।
वो अपनी आंखें बंद करके अपना सिर पीछे टिकाकर बैठ जाता है। चंचल रोते हुए अपने कमरे में भाग जाती है, जाकर बिस्तर पर उल्टा गिर जाती है। उसे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि सम्राट उसके साथ प्यार का नाटक कर रहा था। काफी देर तक वो वैसे ही लेटी रहती है। सम्राट अभी भी गार्डन में बैठा हुआ था, उसकी आंखों के किनारे भीगे हुए थे। कुछ देर के बाद चंचल को ठंड का एहसास होता है। उसने देखा तो सामने कमरे की खिड़की खुली हुई है। वो उठती है, खिड़की बंद करने जाती है। खिड़की बंद करते हुए चंचल की नजर बाहर गार्डन में बैठे सम्राट पर पड़ती है। उसे वहां देखकर चंचल हैरान रह जाती है। घड़ी की तरफ देखती है जो कि 3:30 बजने का इशारा कर रहे थे। मतलब ये सारी रात यहीं गार्डन में सो रहा था। वो खुद से सवाल करती है। बाहर तो कितनी ठंड है, उसके दिल से आवाज आती है, पर अगले ही पल तो मुझे क्या, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे ठंड में सोए या किसी के साथ। गुस्से से भरी हुई वो बिना खिड़की बंद किए वापस अपने बेड पर जाकर बैठ जाती है, पर फिर उसका दिल नहीं मानता। भले ही नाराजगी थी, गुस्सा था, पर प्यार भी तो था ना, जो हर चीज से ऊपर होता है। कुछ देर तो वो खुद के एहसासों पर काबू पाती है, पर जब उसे रहा नहीं जाता तो अपने साथ एक कंबल ले जाती है। गार्डन में जाकर कंबल सम्राट के ऊपर डाल देती है, तुरंत वहां से चली जाती है। सम्राट जो आंखें बंद किए बैठा था, उसके होठों पर अपने आप ही मुस्कुराहट आ जाते हैं। वो तुरंत अपनी आंखें खोलकर चंचल को जाते हुए देखता है। तो मुझसे नाराज तो हो सकती हो, पर नफरत नहीं कर सकती। माफ कर दो मुझे, मैं अपने मकसद के लिए तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। तुमसे दूर रहकर मुझे भी कहाँ चैन मिल रहा है, पर मजबूर हूँ। वक्त आने पर तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मैंने ये सब क्यों किया। ये सब सोचते हुए वो खुद को पूरी तरह से कंबल से कवर कर लेता है और फिर वहीं सो जाता है। करवटें बदलते हुए चंचल भी पता नहीं कब सो जाती है। रात गुजर जाती है, सुबह होती है। सुबह होते ही ईशा की आंख खुलती है। सर भारी हो रहा था, उठकर बैठती है। उस रात का कुछ याद नहीं था। उसकी नजरें सम्राट को तलाश रही थी। उसकी नजरें अपने कपड़ों पर जाती है, फिर उसे याद आता है कि वो सम्राट के करीब होने की कोशिश कर रही थी। फिर सम्राट ने उसे ड्रिंक दी और उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं। ये सोचते हुए वो कमरे से बाहर जाती है। ठीक उसी वक्त सम्राट अंदर आ रहा था। कहाँ थे तुम रात भर? तुम तो मेरे साथ थे ना, फिर अब बाहर से कैसे आए? सच सच बताओ, क्या मिलाया था तुमने मेरी ड्रिंक में? ईशा एक के बाद एक सवाल करने लगती है। आरोही को कमरे से बाहर लेकर आ रही चंचल सब सुन रही थी, पर वो एक बार भी दोनों की तरफ देखना जरूरी नहीं समझती। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ सम्राट, टेल मी, कहाँ थे तुम रात भर? इतने में उसकी नजर चंचल पर पड़ती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो? शादी मेरे साथ और रातें रंगीन किसी और के साथ? वो चंचल की तरफ देखते हुए बोलती है। ईशा, डोंट क्रॉस योर लिमिट। सम्राट लगभग उस पर चिल्लाते हुए बोलता है। चंचल के सामने अपनी इंसल्ट होता देखकर ईशा और भी ज्यादा गुस्से से भर जाती है, पर सम्राट के सामने वो कुछ नहीं बोलती और पैर पटकती हुई वापस कमरे में चली जाती है। ठीक उसी वक्त वहां रोहन आता है। चंचल आरोही को डाइनिंग टेबल के पास ले जाती है और वो उससे कुछ न कुछ बातें किए जा रही थी, पर आरोही तो एक जिंदा लाश के अलावा कुछ भी नहीं थी। रोहन उसे ही देख रहा था। शोभा जी और आरती जी भी वहां आ जाते हैं। इतने में सम्राट के एक आदमी अंदर आता है, रोहन के कान में कुछ कहता है, जिसे सुनकर रोहन पूरा गुस्से से भर जाता है। वो तुरंत बाहर जाता है, देखता है कि सामने से समीर चला आ रहा है। हाँ, वो धीरे धीरे चल रहा था, या फिर यूं कहे कि वो खुद को किसी तरह घसीट रहा था, पर रोहन तो उसे देखकर पूरा गुस्से से भर गया था। समीर की हालत पर तो उसका ध्यान ही नहीं गया। वो एकदम से समीर के पास जाता है, समीर के गिरेबान को पकड़ते हुए बोला,
मानना पड़ेगा तेरी हिम्मत को, जो तू खुद मौत के मुंह में आ गया। इतना कहकर वो टूट पड़ता है उस पर। अभी शमीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो खुद का बचाव कर सके। रोहन उसे घसीटते हुए अंदर लेकर सम्राट के पास ले जाता है और लगभग उसके पैरों में गिरा देता है। शमीर के होठों से उसके माथे से खून बह रहा था। चंचल उसे देखकर एकदम से चौंक जाती है। वो भागकर उसके पास जाते हुए बोली, समीर। सम्राट का दिमाग तो पहले से ही गर्म था। ऊपर से समीर को वहां देखकर उसका पारा और भी हाई हो जाता है। समीर की हालत देखकर चंचल रोहन पर चिल्लाते हुए बोली, तुम इंसान हो या जानवर? जानवरों के साथ जानवरों जैसा सुलूक करना चाहिए। ये कहता हुआ वो खड़ा करता है समीर को। उसे कुछ बोलने का मौका भी नहीं मिल रहा था। चंचल से समीर की हालत देखी नहीं जा रही थी। चंचल की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और चंचल के आंसू सम्राट की कमजोरी बनते जा रहे थे। सब चीज बर्दाश्त थी उसे, पर वो चंचल को रोते हुए नहीं देख सकता। शोर सुनकर ईशा भी बाहर आती है। रोहन। सम्राट अपना हाथ दिखाकर उसे रोकता है और खुद अपने कदम समीर की तरफ बढ़ाता है। चंचल का दिल दहल जाता है कि पता नहीं सम्राट समीर के साथ क्या करेगा। वो एकदम से समीर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। उसे बोलने का एक मौका तो दो, चंचल ने कहा। अगले ही पल ईशा चंचल की बाजू को पकड़कर एक तरफ करते हुए बोली, इतनी औकात नहीं है तेरी कि तू सम्राट के सामने अपनी जुबान खोले। सम्राट समीर का हाथ पकड़ता है और लगभग उसे खींचते हुए आरोही के सामने लेकर जाता है। बेहद गुस्से से आरोही की तरफ इशारा करते हुए कहा, है कोई जवाब तुम्हारे पास? समीर जैसे ही आरोही को देखता है तो उसका दिल धक सा रह जाता है। ये तो वो आरोही थी ही नहीं, ये तो बस एक जिंदा लाश थी। मेरी दुश्मनी तूने मेरी बहन से निकाला। इतना ही तुझे बदला लेना था, इतना ही तुझे दुश्मनी निभानी थी, तो तू सीधा मुझसे टकराता। आरोही की ये हालत करके तुझे क्या मिला? सम्राट बहुत गुस्से से बोल रहा था, पर समीर को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो बस आरोही को देखे जा रहा था। यहाँ तक कि आरोही की ये हालत देखकर उसकी आंखों में नमी तैर जाती है। आरोही, ये कहता हुआ वो आरोही को चेहरे को छूने लगता है, पर सम्राट बीच में ही उसका हाथ पकड़ते हुए, तेरी इतनी हिम्मत कि तू आरोही को छुए? एक बार उसकी ये हालत करके तुझे चैन नहीं मिला, जो फिर से वही गलती करने जा रहा है। सम्राट समीर का हाथ मोड़ते हुए बोलता है। अगले ही पल समीर ने अपना हाथ झटकते हुए बोला, बस बहुत बोल चुका है तू, बहुत सुन चुका हूं मैं, पर अब और नहीं। मुझे तेरी हर बात मंजूर है, पर यह बात मंजूर नहीं कि आरोही की ये हालत मैंने किया है। तूने नहीं किया तो फिर किसने किया? हर चीज तेरी तरफ इशारा कर रही है, और तो और आरोही के होठों पर भी तेरा नाम है, समीर। ये सुनकर समीर हैरानी से उसकी तरफ देखता है। सम्राट समीर का गला पकड़ते हुए बोला, अब तेरा खेल खत्म। समीर सम्राट को दूर धकेलते हुए बोला, मैं आरोही को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या बकवास है ये? सम्राट उस पर गरजता है। बकवास नहीं है, यही सच है। प्यार करता हूँ मैं आरोही से, और वो भी मुझसे बेहद। पर तेरी और दादा की इस सो कॉल्ड दुश्मनी की वजह से हम कभी किसी को बता ही नहीं पाए। आरोही डरती थी तुझसे कि अगर तुझे ये बात पता चला तो मुझे जान से मार देगा, और उसे भी। ये सुनते ही सबके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, खास करके रोहन के। वो दिल ही दिल आरोही से प्यार करता रहा, और आज उसे ये पता चला कि आरोही तो समीर से प्यार करती है। दिल भर आता है उसका, और आंखें भी। मुझे तेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं। सम्राट वापस उसके करीब जाते हुए बोलता है। पीछे से ईशा ने कहा, क्यों बातों में टाइम वेस्ट कर रहे हो सम्राट? मार दो इसे और बात खत्म करो।
ये सुनते ही चंचल ने एकदम से कहा, नहीं। समीर एक नजर चंचल की तरफ देखता है और ठीक सम्राट के सामने जाते हुए बोला, तुझे यकीन दिलाना मैं जरूरी नहीं समझता। सम्राट गुस्से से उसे घूर रहा था और समीर भी उतने ही गुस्से से बोला, मेरी छोड़, पर तूने जो मेरी बहन के साथ किया उसका क्या? तूने भी तो बदला लेने के लिए मेरी बहन के साथ। सम्राट ने बीच में ही कहा, कुछ नहीं किया मैंने। वो आज भी उतनी ही पवित्र है जितनी थी। कौन मानेगा तेरी बात को? पूरी दुनिया यही बात बोल रही है, बदनाम कर रही है चंचल को। किस किस का मुंह बंद करेगा तू? किस किस को जवाब देगा? किस हक से तूने उसे अपने साथ अपने घर में रखा हुआ है? हिम्मत कर सकता है साबित। ये सुनते ही सम्राट चंचल के पास जाता है, उसका हाथ पकड़कर घर में बने मंदिर में ले जाता है। वहां रखा सिंदूर उठाकर उसकी मांग में भरते हुए बोला, मेरी पत्नी होने के हक से, शी इज माई वाइफ। ईशा तो बस उसे देखती ही रह जाती है। वो कभी सम्राट को देख रही थी तो कभी चंचल को। उसकी आंखों में खून उतर आता है। आखिर तुम मेरी और सम्राट के बीच में आ ही गई। वो बेहद गुस्से से मन ही मन बोलती है और अगले ही पल अपनी कमर में छुपाकर रखी गन निकालती है और चंचल पर गोली चला देती है। अब आगे क्या होगा? आगे की कहानी को सुनने के लिए बने रहिए नफरत भरी मोहब्बत कहानी पर।